नमस्कार दोस्तों। 27 सितंबर की करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं कि आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस संगठन के सहयोग से एबीएचईडी लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, डीआरडीओ ही हमारे देश में जितना भी असला बारूद होते हैं ना, जो भी एमिनेशन होती है, आर्म्स होती है, उनको डेवलप करता है। तो हाल ही में उन्हें लाइट वेटेड जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनी है, इसकी काफी चर्चा हो रही है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसके प्रश्न को नंबर 1 पे रखा है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी बॉम्बे, सी आईआईटी मद्रास या डी आईआईटी कानपुर। इसका सही उत्तर ध्यान रखिए, ए आईआईटी दिल्ली ने और डीआरडीओ ने मिलकर इस जैकेट को अभी हाल ही में बनाया है। तो ये देखिए, इस जैकेट का ये है, इसमें क्या, कोई जब भी कोई बुलेट इस पे हिट करेगा तो इसको एक रोक कर लेगी और जिससे हमारे जवान घायल होने से बच जाएंगे। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की बात करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने संयुक्त रूप से हल्के वजन क्या, देखो जवानों को कई बार ना यहाँ से वहां ट्रेवल करना पड़ता है, कई बार क्या नीचे झुक के चलना पड़ता है। जितना वजन हल्का रहेगा ना, उतना अपने आप को सेव करने में आसानी होती है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए हैं जिन्हें एबीएचईडी कहा गया है। अच्छा, फुल फॉर्म अगर इनकी हम देखें एएचबीडी की, तो एडवांस्ड बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन जैकेटों को पॉलीमर और स्वदेशी बोरोन कार्बोराइड सिरेमिक सामग्री से बनाया गया है। अगर प्रश्न आता है किससे बनाया गया, तो ध्यान रखिएगा, पहला है पॉलीमर और दूसरा है स्वदेशी, मतलब जो हमारे देश में पाया जाता है बोरोन कार्बाइड। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ के अध्यक्ष पूछा जा सकता है, तो डॉक्टर समीर बी कामत है। गठन इसका 1958 में हुआ था। हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने भारत का पहला पेपरलेस चुनाव आयोजित किया। रिसेंटली आपको पता है, ये भारत का पहला, सबसे पहला जिसे कहते हैं ना पेपरलेस चुनाव अभी आयोजित किया गया है। आइए राज्य देखते हैं किसने इसको पहली बार ऐसी प्रशंसाजनक चीज की है। ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी केरल या डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर ध्यान रखिए, ए मध्य प्रदेश ने हाल ही में ये भारत के लिए प्रशंसाजनक, जिसे कहते हैं ना बहुत बड़ा आयोजन किया है, जिसमें क्या हुआ कि पहला पेपरलेस चुनाव, बिल्कुल कोई पेपर का यूज हुआ ही नहीं इस चुनाव में। ठीक है, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पहलुओं की बात करें इसमें, तो मध्य प्रदेश ने रतुला रतनपुर में सरपंच के पद के लिए अपना पहला पूरी तरह से पेपरलेस चुनाव हुआ है। अगर ये प्रश्न भी आ सकता है कि कहां पर हुआ था, तो ध्यान रखिए रतुआ रतनपुर। ठीक है, रतुआ रतनपुर सरपंच का चुनाव था ये। ठीक है, अच्छा सरपंच का चुनाव कराता कौन है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन। कौन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में यह ध्यान रखें कि राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में इस पहल का उद्देश्य पंचायतों और शहरी निकायों के लिए मतदान की पारदर्शिता को सरल और बेहतर बनाना है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं कहूं, आप मुझे बताइए कमेंट में, इसे मैंने यहां नहीं लिखा, कमेंट में यहां के सीएम कौन है, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है। ठीक है, दूसरा यहां के गवर्नर, यहां के गवर्नर, ये आपको दोनों चीजें कमेंट बॉक्स में बतानी। ठीक है, आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न से पहले ये आपका उत्तर मिल गया। गवर्नर है यहाँ के मंगू भाई सी पटेल और चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव, जो कि बीजेपी से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरलाइन को उड़ान संचालन शुरू करने की मंजूरी मिली है। अभी आपको पता है इतनी सारी एयरलाइंस इंडिया में लॉन्च हो रही हैं, चाहे आकाशा हो, कुछ एयरलाइंस बंद भी हो गई, चाहे किंगफिशर हो। तो अभी हाल ही में एक नई एयरलाइन आई है। आइए देखते हैं ऑप्शन। ए आकाशा एयरलाइन, बी संख एयरलाइन, सी इंडिगो एयरलाइन या डी ध्रुवा एयरलाइन। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा, बी संख एयरलाइन। क्या नाम है, संख एयरलाइन। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आ सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन जो यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, क्योंकि ये जो पहली बार इसकी लॉन्चिंग है ना, यहीं से, ये यूपी से। तो संख एविएशन द्वारा संख एयर को परिचालन शुरू करने के लिए नागरिक उड़ान मंत्रालय ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया, जिसे एनओसी बोलते हो आप। ठीक है, एयरलाइन बोइंग 737-800 NG विमान का संचालन करेगी, जो लखनऊ और नोएडा के बीच पहले इसका संचालन होगा। ध्यान रखिए, कहां से, लखनऊ और नोएडा। संघ एयरवेज के अध्यक्ष हैं श्रवण कुमार विश्वकर्मा और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हमारे किंजारापू राम मोहन नायडू। ध्यान रखिएगा, किरण रिजिजू मत लगाइएगा। कौन है, किंजारापू राम मोहन नायडू। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी महिला T20 विश्व कप
टूर्नामेंट 2024 9वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, देख ले क्यों। रीजन है ये अभी ना शिफ्ट हुआ है, जहां पहले होना था वहां नहीं हो रहा है। ए श्रीलंका, बी यूएई, सी बांग्लादेश या डी नेपाल। अगर आपको पता होता ना कि इसका आयोजन पहले कहां किया जाता था, इसका उत्तर दे लेते। खैर इसका सही उत्तर है बी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई में इसका आयोजन हो रहा है इस साल। ध्यान रखिएगा, पहले बांग्लादेश में होना था, ठीक है, पहले बांग्लादेश में होना था, लेकिन आपको पता है बांग्लादेश में कैसे भी कितने बुरे हालात चले, वहां सरकार की तख्ता पलट गई है ना, शेख हसीना की, इसकी वजह से यहां से हट गया। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर बात करें तो इसे 3 से 20 अक्टूबर 2024 तक बांग्लादेश में होस्ट किया जाना था, हालांकि इसे संयुक्त अरब अमीरात में अभी स्थानांतरित कर दिया गया है। कुल कितनी टीमें भाग ले रही हैं? 8। भारत की कप्तान कौन है? हरमीतप्रीत कौर। ध्यान रखिएगा। आइए इसी के साथ क्रिकेट से जुड़े सारे प्रश्नों को यहां रिवाइज कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? विराट कोहली को। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 कहां किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। हराया किसको था? भारत को। आईसीसी टी20 महिला विश्व कप का आयोजन कौन है? मेजबान यूएई, मैंने आपको बता ही दिया। आईसीसी टी20 पुरुष विश्व कप 2024 की मेजबानी किसने की थी? एक तो यूएसए था, दूसरा वेस्ट इंडीज, इन दोनों ने साथ में मिलकर करी थी, ध्यान रखिएगा। जिसमें ना भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर टी20 विश्व कप अपने नाम कर लिया था। आईसीसी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय 2023 किसने जीता था? याद है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा बार अगर कोई टीम जीती है तो ऑस्ट्रेलिया 6 बार जीती है, ठीक है। और हराया किसमें था 2023 में जब इंटरनेशनल हुआ था आईसीसी? भारत हारा था। भारत अभी तक सिर्फ 2 बार जीता हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आईसीसी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय 2027 में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन कहां कहां होगा? ठीक है, एक दिवसीय 2027 की बात हो रही है, इंटरनेशनल की। इसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे। महिला प्रीमियम लीग 2024 आरबीसी जीती थी, स्मृति मंदाना इसी कैप्टन है, दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। इंडियन प्रीमियम लीग अगर मेन की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था और हारा सनराइजर्स हैदराबाद था। रणजी ट्रॉफी कई बार एग्जाम से पूछ लिया आता है, तो ध्यान रखिए मुंबई इसमें जीती थी, ठीक है, मुंबई जीती थी इसमें, और हारी कौन थी? विदर्भा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नील गाय और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली जंगली सूअरों को मारने के लिए एक अभियान शुरू किया है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर से जो भी प्रश्न आते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश या डी बिहार। इसका सही उत्तर है डी, बिहार राज्य ने अभी हाल ही में यह परियोजना शुरू किया है, ध्यान रखिए, यह अभियान शुरू किया है, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बिहार बड़े पैमाने पर फसल क्षति के कारण 5 जिले में 3 लाख नीलगाय और 67,000 जंगली सूअरों को मारने के लिए अभियान शुरू करेगा। देखिए वैसे तो कहते हैं एनिमल प्रोटेक्शन, अब देखिए नीलगाय को मारा जा रहा है ना, क्यों? क्योंकि भाई सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? सबसे मूल्यवान धरोहर इंसान। इंसान जब तक है ना, उन्हीं की उसके लिए सब कुछ करा जा रहा है और करता जाए रहेगा, और ऐसे वायलेंस को लोग जस्टिफाई करते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। एक तरह का वायलेंस ही है ना ये, तो आप इसको एथिक्स के पेपर में डाल सकते हो कि ये एक तरह का वायलेंस है, जहां पे आप डाल सकते हो कि भाई इस वायलेंस को जस्टिफाई हो रहा है। 5 जिलों में किया जाएगा। पहला जिला है आपका पूर्वी चंपारण, वैशाली, बक्सर, सीवान और समस्तीपुर। अच्छा चंपारण बताइए किस लिए इंपॉर्टेंट है? हिस्ट्री बताइए इसकी। चंपारण बिहार में, याद है चंपारण बिहार में, जहां पर राज शुक्ला जी ने और गांधी जी ने लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वन विभाग द्वारा शिकारियों के साथ मारने का खर्च कृषि विभाग ही वहन करेगा, ध्यान रखिएगा। किसानों को फसल क्षति के मुआवजे के रूप में प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 50,000 रुपए। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार और राज्यपाल है यहाँ के राजेंद्र अरलेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में भारत की रैंक क्या है? इंपॉर्टेंट है, तो ए 51, बी 58, सी 60 या डी 100। इसका सही उत्तर है बी 58। अच्छा इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, IMD। और इसको अगर बात करें रैंक 1 किसकी है, तो स्विट्जरलैंड की है रैंक 1। इसी के साथ आइए जितने भी इंपॉर्टेंट अभी हाल ही फिलहाल में रैंकिंग्स आएंगे ना, जो भी इंडेक्स आए उनको यहाँ रिवाइज कर लेते हैं, सारे इंडेक्स को, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। जैसे ध्यान रखिएगा साइबर क्राइम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 10, रशिया की नंबर 1। विश्व खुशहाली रिपोर्ट UNSSD कई बार पूछ लिया था कौन जारी करता है, तो जारी कौन करता है? जारी करता है USSD। इंडिया की रैंक है 126, फिनलैंड की रैंक 1 है।
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इंडिया की रैंक है 4th और टॉप है यूएसए फर्स्ट रैंक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग में जारी कौन करता है? जारी करता है इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट, और इंडिया की रैंक है 51, सिंगापुर की फर्स्ट है। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स इंडिया रैंक 1 है लंदन की, बेंगलुरु को एक जगह मिली है, छठी रैंक है। हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2023 की अगर बात करें तो टोटल तेंदुए हैं 718, लद्दाख में सबसे ज्यादा हैं और सबसे कम है जम्मू एंड कश्मीर में। स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करें तो रैंक 1 दो हमारे सिटीज को मिला है, इंदौर और सूरत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं 1 लाख से कम आबादी में शाश्वत शहर है महाराष्ट्र का, प्रश्न आ सकता है, पूछा जा चुका है। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड अगर पूछा जाए तो महू छावनी बोर्ड, महू कहां पर है? मध्य प्रदेश, ठीक है। जो इलाहाबाद में रहते हैं ना इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा है? वाराणसी और प्रयागराज। सफाई मित्र शहर कौन सा है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की राजधानी, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पूरी लिस्ट को मैं कर रहा हूं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र सूचांक जारी कौन करता है? जारी करता है इसको इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट। इंडिया की रैंक है 106 और नॉर्वे की रैंक 1 है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचांक यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स रिलीज करता है, इंडिया की रैंक है 42, यूएस की रैंक 1। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स यूएनडीपी द्वारा जारी होता है, इंडिया की रैंक है 108 और डेनमार्क की नंबर 1 है। देखो लोकतंत्र डेमोक्रेसी इंडेक्स, ठीक है, इंडिया की रैंक कितनी है? 104, और यहां देखो जेंडर इनइक्वालिटी 108, इससे थोड़ा रिलेट कर लोगे, याद रहेगा। मानव विकास सूचांक वेरी इंपॉर्टेंट, यूएनडीपी, अगेन जेंडर इक्वालिटी और यूएनडीपी दोनों ध्यान रखिएगा, कौन करता है? यूएनडीपी, मानव विकास। इंडिया की रैंक है 134, हमेशा 130-34 के आसपास ही रहता है, ये ध्यान रखिएगा। रैंक 1 स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर पब्लिश करता है, रैंक इंडिया की रैंक है 159 और रैंक 1 है नॉर्वे की। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज किया जाता है, इंडिया की रैंक है 39, यूएसए की रैंक 1 है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में न्यूयॉर्क नंबर 1 पे है और दिल्ली की रैंक है 350। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया की रैंक है 176, एस्टोनिया की रैंक 1 है। सिप्री ये आर्म्स की रिपोर्ट जारी करता है, सबसे ज्यादा आर्म्स अगर कोई मंगवाता है इंडिया है और सबसे टॉप एक्सपोर्टर है यूएसए। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में ह्यूरून इसे रिलीज करता है, इंडिया की रैंक तीसरी है और रैंक 1 है यूएसए की और रैंक 2 है चाइना की। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है, ठीक है, जारी करता है, और आपका इंडिया की रैंक है 93 और डेनमार्क की रैंक 1 है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन एसओआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए टीवी स्वामीनाथन, बी अमरप्रीत सिंह, सी विनय क्वात्रा या डी गिरीश चंद्र मुर्मू। इसका सही उत्तर है डी गिरीश चंद्र मुर्मू, जो हमारे सीएजी भी हैं, ध्यान रखिए, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर जो भी नियुक्तियां हुई उनको भी यहां देख लेते हैं, ठीक है। जैसे रुचिका कंबोज को संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला प्रतिनिधि थी, जो अभी हाल ही में रिटायर हो गई, क्या हो गई? रिटायर हो गई अपने पद से। वहीं नए कैबिनेट सचिव बने हैं टीवी सोमनाथन। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं पी हरीश। यूपीएससी की नई चेयरमैन है प्रीति सूदन। चंद्रलाल दास ने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला है। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने हैं कबिलन साई अशोक। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य अध्यक्ष बनी है बाब राय। डॉक्टर प्रिंसटन जॉर्ज को आईसीएमआर और सीएमएफआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। जेनेट याक को दोबारा एएमपीएस का, ठीक है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स का अभी अध्यक्ष बनाया गया है। शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एस्ट्रोनॉट चुना गया है। इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ बनाया गया है। अनिल कुमार लोहाटी को ट्राई का हेड बनाया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं बीएन गंगाधर। सरकार ने रॉबर्ट जे रवि को बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त किया है। विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में नए राजदूत बनाया गया है और डायरेक्टर ऑफ परिवर्तन निदेशालय अभी राहुल नवीन बने हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं जो अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, ठीक है। इनका आप, मैं कहूंगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में परिधि 24x5 पुस्तक किसने लॉन्च की है? अगेन इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है। एमएचए ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय, या मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल वस्त्र मंत्रालय, या डी मिटी। इसका सही उत्तर है सी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया है।
वहीं केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? श्री गिरिराज सिंह चौहान, जिन्होंने विजन नेक्स्ट द्विभाषी वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है और एआई टेक्सोनॉमी ई बुक के साथ भारत विशिष्ट फैशन ट्रेंड बुक परिधि 24x25 लॉन्च किया है। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मेधावी छात्रों का समर्थन करने के लिए सीएम साथ योजना शुरू की है? ए झारखंड, बी त्रिपुरा, सी बिहार या डी हरियाणा? इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा बी, त्रिपुरा राज्य ने भी हाल ही में इसका अनावरण किया है। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? डॉक्टर माणिक शाह, जिन्होंने राज्य स्तर को लोगों को बढ़ावा देने के लिए, बच्चे हैं उनकी शैक्षिक योग्यता को बढ़ावा देने के लिए आधिकारिक तौर पर सीएम साथ योजना शुरू की है। मेधावी छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा इसमें। यही इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनकाड़िया समुदाय किस राज्य में वनों पर आवास अधिकार प्राप्त करने वाला छठा पीबीटी बन गया है? ए उड़ीसा, बी अंडमान निकोबार, सी नागालैंड या डी छत्तीसगढ़? इसका सही उत्तर है ध्यान रखिएगा ए उड़ीसा। और उड़ीसा वह राज्य भी है जहां सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा पीबीटीज रहती हैं। ठीक है, पीबीटीज रहती हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा। इसके अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पहलुओं की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि हाल ही में मनकाड़िया समुदाय उड़ीसा में जंगलों पर निवास स्थान अधिकार करने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजाति वाला समुदाय। पीबीटी की फुल फॉर्म है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। मनकाड़िया एक अर्थ खानाबदोश समुदाय है जो रस्सी बनाने, बंदरों को फंसाने और खाने के उपरांत पारंपरिक कौशल के लिए जाना जाता है। 2006 में अधिनियम FRAI मतलब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो आया था, संसाधनों के लिए वन निवासी आदिवासी समुदाय और अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है। ठीक है, यह ध्यान रखें। कब आया था? 2006 में, जिन पे यह समुदाय आजीविका, निवास और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिए निर्भर है। जनजातीय समूहों के पीबीटीज अधिक असुरक्षित है। जितनी जनजातियां ना उन सब में पीबीटी सबसे ज्यादा असुरक्षित है। 1975 में भारत सरकार ने देबार कमेटी, कई बार पूछा गया देबार कमेटी किस लिए बनी? तो पीबीटीज के लिए बनी थी। किसके लिए बनी थी? पीबीटीज के लिए। ठीक है, पीबीटी, ये ध्यान रखिएगा, इनके लिए बनी थी। तो 52 जनजाति उस टाइम सिलेक्ट हुए थे। लेकिन अगर पूछा जाए मौजूदा कितनी जनजातियां हैं तो 705 अनुसूचित जनजातियों में से 75 आपकी पीबीटीज है। ठीक है, जो कि 18 राज्यों और बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई। 2011 की जनगणना के हिसाब से उड़ीसा में सबसे ज्यादा 2.5 लाख से अधिक पीबीटीज रहती है। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, कृपया करके लाइक करिए, शेयर करिए। शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ केयरिंग। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे नए और एक्साइटिंग करंट अफेयर्स के साथ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।